जो इलाका 24 साल 25 साल 3-4 साल हुआ मैं यहां से गया हूं, तो खासकर मैं इस इलाके के बारे में बात करूंगा। पैनल नंबर 30 में जो सिचुएशन होगी, सेकुलरिज्म के नाम पे मैं समाजवादी पार्टी में रहा और उसके बाद हमने क्या देखा, समाजवादी पार्टी भी विकास की बात, मुसलमानों की बात और सेकुलरिज्म की बात करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस शहर के अंदर हमने देखा कि एक आमदार को जो पूरा शहर तरक्की के लिए जिता कर लेके आता है, लेकिन उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत मुमरा के एक एक लोगों ने देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा, हम उनके साथ खड़े हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक सच बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और इस माइक के सामने कहूंगा, हिकमत अमली। मैंने 1.5 साल से हिकमत अमली के तहत काम किया, क्योंकि हिकमत अमली का जिक्र कुरान के अंदर कई आयतों के अंदर है। आप इस बात को देखते होंगे, ये सच्चाई और हकीकत आप नौजवानों के साथ कहना चाहता हूं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और मक्का से इस्लाम, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें इस्लाम और मुसलमानों की जाती है, मैं वो सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। किस तरीके से, किस हिकमत अमली के तहत जब उनके साथ में हुआ तो वो मक्का से मदीना चले गए और मदीना में 10 साल रहे। 10 साल के बाद हिकमत अमली के तहत मक्का में तशरीफ लाया और मक्का फतेह किया उन्होंने। तो इलेक्शन जो है एक मैसेज है कुरान में कि हमारे नौजवानों को जब देश के हालात मुसलमानों के अगेंस्ट में हो तो आपको हिकमत अमली के तहत काम लेना चाहिए। हिकमत अमली एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसी चीज है, अगर इन नौजवानों ने अपना इस्तेमाल किया तो मुमरा का मुस्तकबिल बदल जाएगा। उसकी बड़ी सच्चाई मैं बताना चाहता हूं, कितनी चालाकी से 1 साल पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ, आपने देखा होगा, आपके 1 लाख वोटों को बर्बाद कर दिया गया। डेमोक्रेसी सिस्टम में नौजवान बच्चों से जब मैं कहना चाहता हूं, मेरी पर्दा नसीर मां और बहनों से कहना चाहता हूं, जब आप वोट देने जाते हैं तो अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हैं, लेकिन कितनी सच्चाई से सिर्फ कौसा मुमरा में हमारे आमदार साहब ने मुमरा से लेके कौसा तक घूम घूम कर आपके वोटों को बर्बाद कर दिया। और कितनी चालाकी से 1 लाख वोट एक तरफा गया। जिस कैंडिडेट को मुमरा के शहर के लोगों ने वोट दिया, वो कैंडिडेट आज तक पूछने के लिए नहीं आई। मैं इस बात को कह सकता था चैलेंज के साथ में कि अगर आप अपना वोट सही इस्तेमाल करते तो हो सकता था मेरी बहनों के लिए डिग्री कॉलेज बन सकता था। जो बहनें यहां से निकलकर रेलवे से चलते हुए कहां जाती पढ़ने के लिए, इस शहर की आबादी बढ़ी, तादाद बढ़ी, लेकिन शहर के अंदर कॉलेज और स्कूल नहीं बढ़ा। लगातार आपने अपने वोटों को एक ही जगह इस्तेमाल किया। अगर आप हिकमत अमली के तहत काम करेंगे, इंशाअल्लाह आपके बीच में एक ऐसा लीडर जो थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक ताकत रखता है, उसके दुश्मन भी इस बात को मानते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में नजीमुल्लाह साहब कॉर्पोरेशन में बहुत बेहतरीन ताकत रखते हैं। मैं किसी का विरोध करने नहीं आया हूं, मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूं। मुमरा का मुस्तकबिल आपको बदलना है, यकीन जानिए मुमरा का मुस्तकबिल आपको बदलना है। इन नौजवानों को प्ले ग्राउंड चाहिए, इन नौजवानों को अच्छा रोड और रास्ता चाहिए, मेरी बहनों के लिए स्कूल और कॉलेज चाहिए। हम पर्दगी की बात करते हैं, हम इस बात को सोचते हैं, लोग कहते हैं बहुत स्टेज पे पर्दगी, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी बहनें तब महफूज रहेंगी जब मुमरा कौसा में उनके लिए डिग्री कॉलेज होगा और गवर्नमेंट का कॉलेज होगा जिसमें वो पर्दा लगा के जाके पढ़ सकती है। इस सच्चाई को नौजवान सोचना है, जज्बात में नहीं आना है। जज्बाती नारे होंगे, जज्बाती तकरीरें होंगी, गली मोहल्ले में आपके वोटों का बंटवारा किया जाएगा। कितनी चालाकी से मैं कह सकता हूं कि यहां का आमदार कितना चालाक है, कितनी चालाकी से बीजेपी के पैनल के साथ मिलकर एमसीए का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है और शहर और नौजवान खामोश रहते हैं। वहां उन्होंने हिकमत अमली का इस्तेमाल किया। यही हिकमत अमली के तहत आपको ये चारों जो नौजवान साथी जो यहाँ बैठे हुए, मेरी नेहा जफर नुमानी लड़ता हुआ वो भी था उनके साथ, लेकिन लड़ता रहा आबिद कलदानी, वो साथी जो 5 साल 7 साल पहले आपके सामने आया था। और जावेद भाई के लिए इसलिए कह सकता हूं कि इस मोहल्ले में आपने देखा होगा 3 बार हमारा इलाका, तीनों बार गलत ओबीसी सर्टिफिकेट लेके लोग इलेक्शन लड़ते रहे। और इस मर्तबा भी आप होशियार रहिएगा, क्योंकि ऐसा कैंडिडेट तुतारी ने दिया है जो आपके मोहल्ले का नहीं है और कहीं दूसरा
प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसा ना हो तनवर नगर वालों, चांद नगर वालों, सरीना बिल्डिंग में रहने वालों, जावेद बिल्डिंग में रहने वालों, अमीनाबाद में रहने वालों, दादरी कॉलोनी में रहने वालों, होमा कम्प्लेक्स में रहने वालों, आप एक बार फिर जो है वही 15 साल से जो हुआ वही होगा, क्योंकि सही कैंडिडेट किसी ने नहीं दिया। हमने खुलेआम इस बात को कह के जावेद सिद्दीकी सब कह सकते हैं, जो गलियों मोहल्लों में हाँ आरटीआई डालता है लेकिन सच के लिए, अगर गंदगी करेंगे उसके लिए भी, गलत सर्टिफिकेट लाएंगे उसके लिए भी। तो मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि इनके बहकावे में ना आकर हिकमत अमली के तहत नौजवानों अपने ग्राउंड के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपनी बहनों के कॉलेज के लिए थाना कॉर्पोरेशन का इलेक्शन याद रखना, जात पात धर्म का इलेक्शन नहीं है। नजीबुल्लाह एक लीडर है जो थाना में 131 सीट पर बीजेपी के, इनसे सवाल करना कि आप कितनी सीट पर लड़ रहे हो थाना में, लेकिन आपका भाई नजीबुल्लाह 131 सीट पे बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिकमत अमली के तहत आपके वोटों का बंटवारा कर देंगे। और ऐसे ही लोग इस शहर के अंदर नाम दिया गया है। कौन है वो लोग? कुछ दिन पहले मैं भी उनके साथ खड़ा था। 2017 में क्रिकेट की बात करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद में मुबारक के बच्चों को फ्यूचर के बनाने के लिए 2017 से मैं सीजन क्रिकेट सिखाता हूं बच्चों को। और जाके पूछ लीजिए रिसाल बेग से, जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं, यहाँ के बच्चों को मैंने 50-100 बच्चे कह सकते हैं जो एमसीए और की बहुत बड़ी बड़ी एकेडमीज में खेल रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा। आपको देखना है इसी मोहल्ले में, इसी इलाके मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में। मैं जो एमसीए के वाइस प्रेसिडेंट है उनसे पूछना चाहता हूं, जब मैं मेहनत कर रहा था 2017 में, जब आप एमसीए के प्रेसिडेंट हुए, मैंने मुबारकबाद दी, कभी आपने क्यों नहीं इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी का नाम लिया? क्योंकि आप जानते हैं, और उन्हीं के साथ जुड़े हुए इत्तेहाद के चेयरमैन, उनके अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने, जब हम काम कर रहे थे तो आप देखिए टीम थी, ये सफर नवानी था, मैं था उनके साथ साथी में। धीरे धीरे उनका कारवां टूटता चला जा रहा है। उन्होंने सिर्फ आपस में लड़ाने काम किया। मेरा दोस्त था, मैं कह सकता हूं, जो यहाँ के लोग थे, लेकिन लास्ट टाइम तक भी हम उससे कहते रहे कि इससे होशियार रहो, ये धोखा देगा। लेकिन मेरे भाई को बात समझ में नहीं आई, वो सच्चाई पूरे शहर ने देखा। सिर्फ आपको हिकमत अमली के तहत नौजवानों अपनी बहन की आंख देखना, बुजुर्गों अपनी बच्चियों को देखना, नौजवान साथियों इनके बहकावे में ना आकर हिकमत अमली के तहत 15 तारीख को निकलना और 4 बटन दबाकर 30 नंबर पैनल से राष्ट्रवादी का झंडा बुलंद करना। ये जीत के जाएंगे, नजीबुल्लाह मजबूत होगा। बगैर नजीबुल्लाह के थाना मुंशियापुर कॉर्पोरेशन चल नहीं पाएगा। और मैं चैलेंज देता हूं, मुंब्रा का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बदलेगा।